नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन्स में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के 3,260 एक्टिव केस, 20 लोगों की मौत। विसावदर उपचुनाव को लेकर गुजरात आए अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया के लिए प्रचार। बड़ौदा में कुणाल चौकड़ी के कपड़ा बाजार पर चला बुलडोजर, काफी विरोध के बाद भी टूटा बाजार। देश भर में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,147 मामले हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए। यहां अब 680 मरीज हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटका के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से ये तीसरी मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक मौत की पुष्टि की। इस बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें माता पिता से अपील की है कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार या कोविड जैसे लक्षण हो तो उन्हें स्कूल ना भेजें। गुजरात के विसावदर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं। गुजरात में खाली पड़ी विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। ये उपचुनाव 19 जून 2025 को होंगे और वोटों की गिनती 23 जून को की जाएगी। विसावदर में आम आदमी पार्टी ने जोरदार चुनावी शुरुआत करते हुए आज अपने उम्मीदवार गोपाल इटालिया के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की विशेष मौजूदगी रही। इसके बाद गोपाल इटालिया ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की। विसावदर में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों से विसावदर की जनता ने भाजपा को यहां घुसने नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस को समर्थन मिला, फिर आम आदमी पार्टी को, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक हर्षद रिबड़िया को और बाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक को तोड़ लिया। 18 साल से आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया, है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है। गुजरात में उनकी सरकार है, लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं है। पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। टूटेगा तो नहीं? अरे सर, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने
बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। गुजरात के वडोदरा के कुणाल 4 रस्ता पर स्थित कपड़ा बाजार को आखिरकार तोड़ दिया गया। वडोदरा के गोत्री क्षेत्र स्थित कुणाल 4 रस्ता के निकट पिछले कई वर्षों से चल रहे कपड़ा बाजार को आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हटाया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायत थी कि इस बाजार में रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है, जिससे ट्रैफिक और शांति व्यवस्था पर असर पड़ता है। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब बाजार नहीं हटा, तब वीएमसी के अतिक्रमण विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से दुकानों को तोड़ दिया। कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने जबरदस्त विरोध जताया था। महिलाओं ने आक्रोश में यहां तक कह दिया था कि हमारे ऊपर ही जेसीबी चला दो, लेकिन हमारी दुकानें मत तोड़ो। इस मौके पर विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने अपनी गाड़ी में भर दिया। इसके बाद भी जेसीबी द्वारा दुकानों को हटा दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि अचानक उठाए गए इस कदम से वे बेरोजगार हो गए हैं और अब उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us.
sponsor a project through an annual CSR fund, support activities and events for community welfare, elevate your brand through annual association with V&M Foundation, volunteer your time and skill, donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन फोक कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को लोक कलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। देश भर की विलुप्त होती लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और लोक कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से गुजरात लोक कला फाउंडेशन द्वारा इंडियन फोक कार्निवल का आयोजन अहमदाबाद की कर्णावती क्लब में किया गया। 3 दिवसीय इस भव्य महोत्सव में देश भर से 1000 से अधिक लोक कलाकार लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। पहले दिन गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य, दूसरे दिन आदिवासी लोक नृत्य और तीसरे दिन देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति का आयोजन किया गया है। गुजरात हजारों साल से कला, संस्कार और संस्कृति की धरती रही है। आज प्रचार माध्यमों की भरमार के कारण, टीवी, मोबाइल घर घर पहुंचने के कारण हमारी प्राचीन लोक कला और लोक संस्कृति झड़प से लुप्त होने जा रही है। एक लुप्त होने वाली कला और कलाकारों को बचाने के लिए हमने गुजरात लोक कला फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट की स्थापना किया और गुजरात लोक कला फाउंडेशन के साथ आज 5000 से ज़्यादा लोक कलाकार जुड़े हुए हैं, जो गाँव की धरती के धूल में रहने वाले हैं और गांव में उनको कोई काम नहीं है, उनको नगरों में लाके, शहरों में लाके उनका प्रोग्राम हम करवाते हैं और उनको रोजी रोटी मिले ऐसा हम प्रयत्न करते हैं।
क्योंकि नगरजनों को लोक कला और लोक कलाकारों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे लोक कला और लोक कलाकारों का प्रचार नगरों में भी होना चाहिए। इसी वजह से हमने ये इंडियन फोक कार्निवल का आयोजन किया है कि प्राचीन कला, संस्कार और संस्कृति और गुजरात की जो लोक परंपरा है, रास मंडलियाँ है, गरबा है और लोक नृत्यकार हैं, उनको नए स्वरूप से यहाँ नगरजनों और नवयुवानों को इंटरेस्ट बढ़े, इसी प्रकार हम ये पेश कर रहे हैं। ये कला आदिकाल की है, ये आदिकाल की कला तो हम देख रहे हैं। ये है परेश राठवा की जो कला है वो भी हमारे साथ वाली आर्ट जैसी है। वाली आर्ट जो है आदिकाल से लोग बना रहे हैं, बीज चित्र द्वारा पत्थरों पे बना रहे हैं। आज हम यही कला पेंटिंग के माध्यम से सब कलाकारों को सिखा रहे हैं। जो रबारी कौम की जो लड़कियां हैं वो कैसे अपना डांस करती है और कैसे वो मतलब पानी भरने जाना, जो कल्चर है, जो वो उनका रूटीन होता है, वो कैसे दिखता है इसमें, वो दिखता है। वैसे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये संभाल के रख रहे हैं और हम ये इसलिए प्रोग्राम करते हैं, सब दिखाते हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं कि सब लोग देखे करें और इससे थोड़ा सीखे कि हमें भी अपना कल्चर संभालना चाहिए, क्योंकि ये सब लुप्त होने आ रहा है। हमारा कार्यक्रम सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या? ये एक ऐसा कार्यक्रम आज अहमदाबाद की धरती पर है, इंडियन फोक कार्निवल। गुजरात का रिश्ता सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से हमेशा रहा है। लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक गीत पर आदरणीय पद्मश्री जोरावर सिंह यादव, जिन्होंने जैसे कि एक भेख लिया है कि हमारी लोक कलाओं को एक उत्तम वातावरण मिले, मंच मिले हमारे दूर सुदूर के कलाकारों को। आज इनकी बदौलत अहमदाबाद में कर्णावती क्लब में ये आयोजन हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं। हम 12 और 13 मई और 15 टोटल मिला के हम आए हैं। बहुत सालों जब ये इसका उत्पन्न हुआ रबारी कौम से, तब से ये कला शुरू हो रही है, तो हम उसको संभाल रहे हैं। मैं उसको ये कोरियोग्राफी कराता हूँ, उसको ये बचाने के लिए हम वाइट रण में भी ये कार्यक्रम करते हैं। वडोदरा इनोवेशन काउंसिल ने इनोवर्स नामक 30 घंटे के वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक समस्या समाधान कौशल का पोषण करना है। 15 दिवसीय ये पायलट प्रोग्राम बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में आयोजित किया गया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने 15 अलग अलग इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा और जाना कि अपने ही मोबाइल में एप्लीकेशन डिजाइन कैसे की जाए, और छात्रों ने एप्लीकेशन बनाकर उसे प्रस्तुत भी किया। ये इनोवर्स प्रोग्राम का नेतृत्व वडोदरा इनोवेशन काउंसिल के संस्थापक डॉक्टर मधुभाई मेहता ने किया और आशीष भवसार, ट्रस्टी जगदीश शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वीआईसी के इस प्रोग्राम में वीएनएम फाउंडेशन ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। मां भारती प्राथमिक शाला के 3 छात्रों को वरदान फॉर यू एनजीओ की एमडी शर्मिला द्विवेदिया के सहयोग से कार्यशाला में हिस्सा लिया। आज इस वर्कशॉप का समापन समारोह हुआ, जिसमें छात्रों ने अपनी परियोजनाएं प्रदर्शित की, जिसमें मूवी समीक्षा और अभिनव विचारों से लेकर स्वयं द्वारा डिजाइन किए गए एप्लीकेशन तक शामिल थे। आज इस समापन समारोह में बरोड़ा हाई स्कूल की सभी शाखाओं के शिक्षक, प्रिंसिपल और ट्रस्टी शामिल थे, जिनमें प्रेरणा मोहिते और जाइडेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डॉक्टर अजय रांका शामिल हुए। इनोवर्स सिर्फ एक कार्यशाला नहीं, ये युवाओं के दिमाग को स्पष्ट से परे सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई कोशिश है। એવું ઈગલ બચ્ચામાંથી મોટું થયું છે અને મધરે એને ધક્કો મારીને માળામાંથી બહાર ફેંકવાનું છે, પણ that is the role of the mother of every eagle. And so with whatever wavering doubts, she pushes the baby eagle out of the nest. બેબી ઈગલને નેસ્ટમાંથી એ ધક્કો મારીને બહાર ફેંકે છે અને એને એમ થાય છે કે આ વખતે નહીં ચાલે તો, આ વખતે છોકરું નહીં ઉડે તો, અને છતાં ધ ઈગલ રાઇઝ. આ કહેવાનો આશય તમને લોકોને એટલા માટે છે કે ઇવન ઈગલ્સ નીડ ધ પુશ. આજે આપણે જે કર્યું 15 દિવસની અંદર, that is meant to be that push.
તમે બધા લોકો કરી શકો એમ છો, ધારો તો કરશો, તમે ન ધારો એ કંઈ વાંધો નહીં. એવું નથી કહેતો કે આ જ કરવું જોઈએ, પણ જો તમે ધારો તો તમે કરી શકશો. वडोदरा इनोवेशन काउंसिल, जब ये नाम हम सुनते हैं तो एक चेहरा हमेशा हमारे जहन में आता है, हमारे आंखों के सामने आता है. जो चेहरा है वो है मधुभाई मेहता. बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया के साथ में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिश भी रखते हैं. और उसी ख्वाहिश का नतीजा है इस साल इस वैकेशन में प्रोग्राम VIC ने जो ऑर्गेनाइज़ किया इनोवर्स में वडोदरा शहर के कई बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसका आज समापन हुआ. मधु भाई, ये इनोवर्स आइडिया कैसे आया और ये 15 दिन में आपने बच्चों के साथ में जो वक्त बिताया, जो उनके साथ आपने उनको कुछ सिखाया, कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा था. हम ये कोशिश कर रहे थे कि इसकी जो कंटेंट है और डिलीवरी है वो कहीं उसको एक्चुअल लाइफ में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए. और उसके लिए हम ऐसे बच्चों को ढूंढते थे कि जिसमें स्पार्क हो, एकेडमिकली ब्राइट हो या ना हो, दैट डिड नॉट मैटर, बट बच्चों में स्पार्क चाहिए था. और ये बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड में से हैं, गुजराती मीडियम स्कूल से भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी है, और जो 4 बड़ौदा हाई स्कूल है उससे भी है, बिलाबोंग से भी है. तो डाइवर्सिटी वॉज ऑटोमेटिकली देयर एंड देयरफॉर टू बी एबल टू असेस द कंटेंट इट वॉज अ वेरी गुड प्लेग्राउंड. How, to what extent we succeeded, that can of course be known from the parents and teachers and the students as their journey progresses further. But जो prima facie दिखता है वो ऐसा लगता है कि उनको ये 15 दिन में बहुत मज़ा आया, मुझे भी आया. और वो जो मज़ा है साथ में बच्चों के साथ काम करने का, उनका नज़रिया बदलने का की कोशिश थी. वो नज़रिया बदला कि नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो बदला है. ये परमानेंट है कि टेम्पररी है वो बाद में पता चलेगा. थैंक यू सो मच सर. और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी टीचर्स को, उन सभी स्कूल्स को कि वडोदरा शहर में इतना बड़ा सेंटर है VIC, वडोदरा इनोवेशन काउंसिल, और इतने महान शख्सियत वडोदरा शहर को मिले हैं, तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए. सर, इनोवर्स जो बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम, और वो भी वैकेशन में बच्चों को बुलाना, एक बहुत अलग आइडिया था मधु भाई का. क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को जिन्होंने इसमें अपने बच्चों को नहीं भेजा और घर बैठे आपको देख रहे हैं? देखिए, मधु भाई ने जो वडोदरा इनोवेशन काउंसिल में ये जो पूरा कार्यक्रम किया, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. इनोवेशन इज द वे ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर. हमको यदि पैसे वाला बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इनोवेशन लाना पड़ेगा. और ये काय के लिए? देखिए, आपको यदि पैसे वाला बनना है, सबको बनना है, तो पैसे कैसे बनते हैं? तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और हर चीज में कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, चीज आसानी से कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं, ये सीखना, ये इनोवेशन है. इनोवेशन में आप आखिर में ह्यूमन जिसको हम कहते हैं, उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करते हैं. तो हमेशा जब इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो ये सोचना चाहिए कि मैं क्या ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, चाहे वो मेंटल ईगो की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो अच्छी म्यूज़िक की हो, चाहे वो अच्छे एरोमा की हो, चाहे कोई अच्छे स्वाद की हो, या एक अच्छा टच हो. बस ये 7 अलग अलग जो ह्यूमंस की जो ज़रूरत है, आप उसको पूरा कर रहे हो किसी न किसी तरह. अब सवाल ये आता है कि वो कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या नए तरीके आप ढूंढ सकते हो, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो, नया सीख सकते हो. और आज के ज़माने में मैं कहता हूँ कि जो AI है वो आपको एकदम अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब आपको MIT जाने की जरूरत नहीं है. बड़ौदा में बैठ के आप MIT के क्वालिटी के इंजीनियर बन सकते हो. तो मुझे लगता है कि सारे मदर और फादर्स ने अपने बच्चों को रोज रात को एक ही सवाल पूछना चाहिए कि आज क्या नई आइडिया सोच के आए हो. और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम डिनर टेबल पे, मुझे लगता है कि बड़ौदा एक इनोवेशन सिटी बन जाएगा. इनोवर्स ये बहुत ही डिफरेंट कुछ बच्चों को सिखा कर गया है. इनोवर्स प्रोग्राम
प्रोग्राम, क्या कहेंगे आप दूसरे पेरेंट्स को? मुझे बहुत खुशी है कि बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट मैनेज जो बड़ौदा हाई स्कूल है, यहाँ पर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो बोलते हैं उसे बहुत स्ट्रेस करते हैं, और उसी के पार्ट रूप वडोदरा इनोवेशन काउंसिल के साथ जुड़कर ये इनोवर्स का फर्स्ट वर्कशॉप हो रहा था, जिसमें हम चाहते थे कि बच्चे आए। डॉक्टर मधु मेहता जिन्होंने बहुत मेहनत करके लेसन प्लान बनाकर ये 15 दिन का वर्कशॉप बनाया था। बच्चों में इनोवेशन में अवेयरनेस आए, इनोवेशन के बारे में ज़्यादा स्प्रेड हुए और वो ज़्यादा इनोवेटिव बने, इनोवेटिव कल्चर बने, क्रिएटिविटी बढ़े। सो ये बढ़ावा लाने के लिए एक वर्कशॉप हुआ था और मुझे खुशी हुई कि बच्चों ने बहुत खुशी होकर और एंथुसियाज्म से उसमें पार्टिसिपेट किया। और बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट मैनेज बड़ौदा स्कूल का ये हमेशा प्रयास रहेगा कि अब बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का बढ़ावा कैसे हम बढ़ा सकें। बच्चों के लिए वैकेशन यानी घूमना, और अभिभावकों के लिए वैकेशन यानी थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा सुकून। मगर जब वैकेशन में अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को कुछ नया सिखाया जाए और उसमें बच्चा भी सपोर्ट करता है कि हाँ मम्मा मुझे घूमने नहीं जाना है, हाँ पापा मुझे घूमने नहीं जाना है, मैं कुछ नया सीखूंगा, तो उसका उदाहरण है इनोवर्स प्रोग्राम में शामिल हुए वो सभी बच्चे और वो सभी पेरेंट्स। उसमें से एक पेरेंट मेरे साथ है और आरव मेरे साथ है। तो पहले तो आरव की मम्मा से बात करते हैं। ये इनोवर्स का जब आइडिया आपके सामने आया तो कैसा लगा था कि वेकेशन है और जाना चाहिए, क्या करेंगे, नहीं जाना चाहिए, कुछ कश्मकश थी? हाँ, मुझे बहुत ही कश्मकश थी, क्योंकि लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा है, क्या क्या करेगा। फिर और मैंने फॉर्म तो एक्चुअली मेरे छोटे बेटे के लिए भरा था, बट देन व्हेन वी केम ऑन द फर्स्ट डे आई वाज टोल्ड कि नहीं ये तो 7th स्टैंडर्ड से है। तो इमीडिएटली आरव ने बोला कि मम्मा उसके बदले मैं कर सकता हूँ, एंड इट वाज रियली यानी इट वाज अ इमोशनल फीलिंग बोलो या जो भी, कि बच्चा वैकेशन छोड़ के व्हाई यू वांट टू डू दिस, बट देन ही अग्रीड कि नहीं मम्मा मैं कर लूँगा, एंड आई वाज हैप्पी विद दैट एंड ही बैलेंस्ड इट। सो और उसको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला है। सो आई एम थैंकफुल टू VIC कि ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। बच्चे खेलते तो है ही, पर बैलेंस करके लाइफ में कुछ सीखे, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। और अब आरव से बात करते हैं। आरव, क्या सीखा, कैसा लगा 15 डेज आपको यहाँ? हमने ये सीखा कि कैसे हम इनोवेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, और वो एक ट्रिगर मिला हमें कि इनोवेशन हम कैसे करें, इनोवेशन कैसे करें उसका ट्रिगर मिला। आरव सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे ऐसा अभी उसने एहसास दिलाया। क्यों? क्योंकि 2017 में वो मुझे मिला था, VNM स्टूडियो आया था, और वहाँ उस टॉक शो में उसने क्या बोला था, कुछ डायलॉग बोला था, वो भी उसे आज तक याद है। तो मुझे लगता है ये इनोवेशन में कुछ ना कुछ तो कर देगा। अब आपके जैसे दूसरे जो बच्चे हैं उनको ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, क्या कहोगे? उनको कुछ कहोगे? उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए। अगर वो फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, हर एक चीज़ में इनोवेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में धोनी है तो उसने हेलीकॉप्टर शॉट सीखा था। इवन इंजीनियर तो इनोवेट करते ही है। अरे है तो बहुत छोटा सा बट बड़ा धमाका है। बस यही कोशिश थी मधु भाई की और VIC की कि इनमें जो छिपा हुआ टैलेंट है, इनमें जो छिपा हुआ इनोवेशन है, उसे बाहर निकाला जाए। और ये वैकेशन सच में इन बच्चों के लिए तो बहुत ही सफल रहा। ज़िंदगी बहुत आगे है वैकेशन बिताने के लिए, घूमने के लिए, मगर ये जो उम्र है, इस उम्र में बच्चों को हम सही पाथ पर और सही दिशा में उनको सिर्फ सोचने का एक ढंग दे देंगे तो शायद हम इन बच्चों को सफलता की ओर, और सफलता असफलता की बात नहीं है, कुछ नया करने की ओर आगे बढ़ा सकेंगे। और मधु भाई का यही एक प्रयास था। आप सब जानते ही हैं VNM फाउंडेशन का पहल प्रोजेक्ट जो माँ भारती प्राथमिक शाला अकोटा में हुआ था, और वहीं से 2 बच्चे इस इनोवर्स प्रोग्राम में जुड़े, हेत और जिया, और उनकी मम्मा भी हमारे साथ है। बच्चों को जब यहाँ इस प्रोग्राम में लाने के लिए आपको कहा गया तो आपको ऐसा ख्याल नहीं आया कि नहीं वैकेशन में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं मैडम,
ऐसा ख्याल नहीं, कुछ नया सीखने को मिला ना, इसलिए मेरे को इच्छा हो कि मैं भी इनमें इन्वॉल्व हो, ऐसा लगा। इसलिए मैं रोज सुबह में छोड़ने के लिए इसके पापा के साथ आती थी, लेने के लिए भी आ जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। जिया क्या सीखा? नए नए इनोवेशन। नए नए इनोवेशन। और कितना मजा आया ये 15 दिन में आपको? बहुत मजा। बहुत मजा आया। ऐसा लगता है रोज और आना चाहिए, है ना? अच्छा हेत, आप तो प्रेजेंटेशन के लिए भी खड़े हुए थे, मैंने थोड़ा सा देखा, तो कैसा रहा ये 15 डेज, 15 दिन आप जब यहाँ रोज आए, तो नए नए बच्चों के साथ आपको नए दोस्त बने, नई चीजें सीखने मिली, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा लगा और मजा आई मुझे। अच्छा लगा और मजा आया। अच्छा लगा और मजा आया, उसमें जो नई बातें सीखी आपने उसके बारे में कुछ बताओ। नया नया सीखा और नया नया करने, नए दोस्त बना, नया नया करा, नया किया। तो ये जो इनोवेशन की बात आपको सिखाई गई, उसमें क्या अच्छा लगा आपको? ओला का आपने प्रेजेंटेशन दिया कि ओला की रचना कैसे हुई, तो उसमें क्या नया सीखा आपने? ओला में मेहनत करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ओला तभी बना जब उन्होंने मेहनत की थी बहुत सारी, है ना? तो आपके जैसे दूसरे बच्चे हैं जिनको यहाँ बुलाना चाहिए, उनको क्या कहोगे? सबको आना चाहिए। हर बहुत मजा आती है। बहुत मजा आया। जी आप कुछ बताओगे? दूसरे आपके जैसे दूसरे बच्चों को अगर इनोवर्स में बुलाना है तो? सबको इधर आना चाहिए और नए नए इनोवेशन को जानना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के अंबेडकर हॉल में विद्यार्थी मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के समाज कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के संघ द्वारा वडोदरा के अलकापुरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर हॉल में विद्यार्थी मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण खाताना जे निवृत्त अधिकारीओ छे, आखा राज्यमां लगभग 150 જેટલા અધિકારીઓ છે, એ અધિકારીઓ પાસે આ સમાજના કલ્યાણ માટેનું, વેલફેર માટેનું નોલેજ જબરજસ્ત છે, પણ લોકોને શેર કેવી રીતે કરવું, એનો લાભ લોકોને કેવી રીતે મળે, તો અમારું જે અભૂતપૂર્વ એનું નામ આપ્યું છે, અભૂતપૂર્વ ઓફિસર્સ એસોસિએશન સમાજ કલ્યાણ રજિસ્ટર્ડ છે, એટલે અમે વડોદરામાં લગભગ 10-15 જેટલા અધિકારીઓ રહીએ છીએ। અમે વિચાર્યું કે અત્યારે SC, ST, OBC, માઇનોરિટી બધા જ વિદ્યાર્થીઓને RTO પ્રવેશ, પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ, ખાનગી સ્કૂલોમાં પ્રવેશ, 11-12 સાયન્સનો પ્રવેશ, 11-12 આર્ટ્સ કોમર્સનો પ્રવેશ, ITI નો પ્રવેશ, ડિગ્રી ડિપ્લોમાનો પ્રવેશ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સનો, મેડિકલ એન્જિનિયરિંગનો પ્રવેશ, એ લોકોને જાતિનો દાખલો, આવકનો દાખલો, પછી એ લોકોને હોસ્ટેલની સગવડો, પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં જે ફી ચૂકવાય એની વિગત, આ બધા પ્રશ્નો આ SC ST બધા માટે કોમન છે, અને આ પ્રશ્નોને કારણે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી, માહિતીના અભાવે। એટલે અમારો આ એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે વિદ્યાર્થી અને વાલીઓ અને સમગ્ર સમાજ આની માહિતી મળી રહે, તો એ પોતાના બાળકને અને જરૂરિયાતમંદને આનો પૂરેપૂરો લાભ મળી રહે અને પોતાનું ભવિષ્ય બનાવી શકે, એ જ અમારા આજના સેમિનારનું મુખ્ય આયોજન છે। गुजरात के मेहसाना के कड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कड़ी विधानसभा सीट पर 19 जून को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अभी तक आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, वहीं कांग्रेस ने एक सभा के माध्यम से 3 प्रमुख दावेदारों के नाम का ऐलान कर शक्ति प्रदर्शन किया। टिकट મળશે એટલે મને એવું લાગે કે અહીંયા આખું ગુજરાત ઉતરી પડશે, આખું ગુજરાત ઉતરી પડશે, અને અહીંયા પહેલાથી જ અમુક લોકોનો અહીંયા મતદાન વખતે ત્રાસ છે, એટલે એમાં થોડો વધારો થશે। આ વખતની પેટા ચૂંટણી એ કોંગ્રેસને હંમેશા વિનર કરવા માટેનો માહોલ છે, અને હંમેશા કડીની પ્રજા ભાજપ સરકારથી એટલી બધી ત્રાસી ગઈ છે, અને એમના કુશ વહીવટથી અને પ્રજાને જે પડતી મુશ્કેલી, ખેડૂતોને મુશ્કેલી, મજૂરોને મુશ્કેલી, અને પરિસ્થિતિ એટલી વળગી ગઈ છે કે ગુનેગારો પણ બહુ વધી ગયા છે। એટલે આ જે પરિસ્થિતિ છે ને એના ખાડે પાડવા માટે પબ્લિકે આજે આ વખતે મન પણ બનાવી લીધું છે, કોઈ પણ હિસાબે કોંગ્રેસને વિજય બનાવવાનું।
કડીની અંદર ઘણા બધા એજન્ડાઓ છે, ઢગલો એજન્ડા છે. ખાલી માત્ર ભાજપે એટલું જ વિકાસનું નામ લીધું છે, બાકી વિનાશ છે સાહેબ. કડીમાં કોઈ વિકાસ જ નથી. માટે કડીમાં અમે કોંગ્રેસ લોકોએ મન બનાવી લીધું છે કે હવે કોંગ્રેસને મત આપવો પડે. કાકા ભય, ભૂખ, ભ્રષ્ટાચાર, અહીંયા કાયદો ને વ્યવસ્થા કથળી છે, શિક્ષણ નથી, આરોગ્ય નથી, આ બધી વાતથી લોકો ત્રાહિતમાન થઈ ગયા છે. કડીના સુજ્ઞ મતદાતાઓનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું. દોમધકતો તાપ છે, ખૂબ બફારો છે, પરંતુ આના વચ્ચે પણ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં કડીના નગરજનો કોંગ્રેસ પક્ષને સમર્થન આપવા માટે ઉપસ્થિત છે. સૌનો ખૂબ આભાર માનું છું. અમારા પક્ષના કાર્યકર્તાઓ લોકોની વચ્ચે જઈને એક સકારાત્મક એજન્ડા અને સામા પક્ષે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્ફળતાઓ અમારો સકારાત્મક એજન્ડા લઈને જઈશું. અને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે કડી વિધાનસભાના મતદાતાઓ આશીર્વાદ આપશે કોંગ્રેસ પક્ષને અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિજેતા થશે. કડી વિધાનસભામાં એક તો ભૂતકાળ આ વાતનો સાક્ષી, આ જ વિસ્તારે જેમને પ્રેમ અને મતો આપીને ચૂંટ્યા હતા, ભાઈ બળદેવજી ઠાકોર હોય કે રમેશભાઈ હોય, એને વિસ્તારનું મજબૂતીથી પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આખરે લોકશાહીમાં રિઝલ્ટ લોકોના હાથમાં હોય છે. હું ભાજપ જેવો કે બીજી પાર્ટીઓ જેવો અહંકારી નથી. અમે અમારી સકારાત્મક વાત અને સારા ઉમેદવાર સાથે જવાના છીએ. લોકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અહંકાર આસમાને છે. આ ચૂંટણીથી સરકાર નહીં તૂટે, પણ ભાજપનો અહંકાર તોડે, જેથી કરીને લોકોની તાકાતનો પરચો મળે તો લોક કલ્યાણ માટે ભાજપે કામ કરવું પડે. એ માટેની આ એક તક છે અને ગુજરાતના વાલા મતદાતાઓ આ બંને મત વિસ્તારના कांग्रेस ने विजयी बनावशे एवी आशा है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के दाहोद के बाद अब भरूच में भी मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया है। भरूच से एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। दाहोद के बाद अब भरूच जिले में भी मनरेगा योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। गिर सोमनाथ जिले की दो कंपनियों जलाराम एंटरप्राइज के पीयूष निकानी और मुरलीधर एंटरप्राइज के जोधाभाई संभाड़ के खिलाफ ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि इन कंपनियों ने भरूच जिले के 11 गांवों में मनरेगा के तहत हुए कार्यों के फर्जी बिल बनाकर करीब 19.64 लाख रुपए की ठगी की है। इसके अलावा प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया है कि भरूच जिले के कुल 56 गांवों में तकरीबन 7 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है। भरूच जिल्लामां भरूच सिटी ए डिविजन पुलिस स्टेशन खाते एक एफआईआर नोंधवामां आवे छे, जेमां मददनीश प्रायोजना अधिकारी हिसाब जे पोते फरियादी बने छे અને ફરિયાદમાં એવું જણાવે છે કે ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ, જંબુસર અને હાસોડ તાલુકાની અંદર એક મનરેગા યોજના અંતર્ગત માનવ શ્રમનો ઉપયોગ કરીને ગામડાની અંદર જે રોડ બનાવવામાં આવે છે તેની અંદર કેટલીક ગેરરીતિઓ જણાઈ આવેલી હતી, જે અનુસંધાને તેમની ટીમ દ્વારા કોઈ એક ટેકનિકલ રિપોર્ટ બનાવવામાં આવેલો છે અને જે ટેકનિકલ રિપોર્ટની અંદર એવું જણાવવામાં આવેલ છે કે આ જે રોડ બનાવવા માટેની જે એજન્સીઓ હતી તે એજન્સીઓનું કામ મુખ્યત્વે હતું તે રોડ બનાવવા માટેનું સામાન સામગ્રી પૂરું પાડવાનું, પરંતુ તે એજન્સીઓએ માત્ર સામાન પૂરું પાડવાની સાથે સાથે સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ करार आधारित जे कर्मचारीओ छे तेमनी साथे मेळापीपणुं करी अने पूर्व आयोजित कावतरो रची अने तेमां कई गैररीति आचरेल छे। जे टेक्निकल रिपोर्टनी अंदर एवुं पण जणाववामां आवे छे के तेनी अंदर जे रोड बनाववा माटे जे माल सामान पूरो पाडवामां आवे छे तेनी गुणवत्ता जे छे एकदम हलकी कक्षानी गुणवत्ता हती। आ उपरांत मनरेगा स्कीम अंतर्गत जोवा जईए तो जे मानव श्रमनो उपयोग करवानो होय छे ते मानव श्रमनो पण योग्य रीते उपयोग थयेलो नथी। आ उपरांत एजन्सीओ द्वारा કેટલાક खोटा बिलो अने खोटा दस्तावेजो बनावी सरकारश्री पासेथी वधाराना नाणां मेळवी लीधेला छे अने सरकारश्रीने आर्थिक नुकसान पहोंचाडेलुं छे, जे अनुसंधाने एवुं कही शकाय के तेमणे सरकार साथे छेतरपिंडी अने विश्वासघात करेल छे। आज पाकिस्तान से सटे भारत के कई राज्यों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया, जिसके तहत कच्छ में भी मॉक ड्रिल हुई। ऑपरेशन शील्ड के तहत देश के कई राज्यों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते कच्छ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एक स्थिति पर लोगों को प्रैक्टिस कराई गई। आज 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कच्छ भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो कच्छ में भी ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया गया है। जो सिचुएशन इसमें क्रिएट हुई है वो हम लोगों का जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर एक ड्रोन अटैक होता है और इसमें कुछ लोग को इंजरीज आती है, कुछ जगहों पर आग का जो इंसिडेंट है वो भी क्रिएट होता है और ये परिस्थितियों के कारण कुछ जो हमारे सिटीजन हैं, लोकल सिटीजन हैं, उनमें पैनिक भी क्रिएट होता है। तो सिविल डिफेंस को जैसे ही कॉल इस सिचुएशन का मिलता है, इमीडिएटली मेडिकल की टीम यहाँ पे आने के लिए रवाना कर दी जाती है। फायर फाइटर्स को भी कॉल देके उनको भी तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए रवाना किया जाता है और साथ में जो लोग पैनिक मोड में आए हुए हैं और ओवरऑल मेडिकल की टीम, फायर फाइटर की टीम है, उनको भी असिस्ट करने के लिए सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है।
गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला एसटी डिपो पर ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आज यानी 31 मई को देश के कई राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते गुजरात के नर्मदा जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जो एसटी डिपो है राजपीपला का, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके अंतर्गत ये मॉक ड्रिल के अंतर्गत ये एक सिनेरियो हमने प्रैक्टिस किया था, जिसके अंदर यहाँ पे आग लगी थी बॉम्ब की वजह से। आम जनता भी है, उन सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को अमल में लाया, जिसके अंदर जो इंजर्ड लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है। पुलिस स्टेशन पूरा एसटी डिपो को खाली किया गया है, जिसके अंदर लोगों को ट्रांसफ़र करके सेफ जगह पे लेके जाया गया है और फायर को एक्सटिंग्विश किया गया है, जिसके अंदर अभी एट प्रेजेंट जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करके उनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत ये जो कार्य किया जा रहा है, इसके अंदर ब्लैकआउट का भी कंपोनेंट है जो 7:30 से 8 बजे रखा गया है। इसलिए मैं जाहिर जनता से अपील करता हूं कि सभी इसमें सहकार आपिए और 7:30 से 8 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट का पालन करें। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देश भर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम के तहत आज 31 मई को भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उत्तर कश्मीर स्थित बारामूला जिले में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल बारामूला पुलिस, सिविल डिफेंस, सेना, SDRF, NCC और जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के सहयोग से शोएब अली इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन की तैयारियों की जांच करना और उन्हें और बेहतर बनाना था। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, हम सब स्टूडेंट्स के लिए एंड जो हमारी सोसाइटी है उन सब के लिए, क्योंकि ये चीजें मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनके लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर होना है। हम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों को कैसे आगे जाके इसमें हेल्प करनी है, खुद की हेल्प करनी है एंड दूसरों की हेल्प करनी है। तो ये मॉक ड्रिल का मकसद इसीलिए था कि हम लोग कैसे मतलब तैयारी करेंगे एंड कैसे तैयार रहेंगे हम आगे की किसी डिजास्टर के लिए या किसी भी वॉर के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए हम खुद को रेडी रखते हैं। अमरेली के बाबरा में गुजरात पुलिस को शर्मसार करने वाली घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस समाज के रक्षण के लिए होती है, लेकिन अगर पुलिस ही कानून का उल्लंघन करे तो सवाल उठना लाजमी है। गुजरात के अमरेली के बाबरा में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस कर्मचारी द्वारा 14 साल की नाबालिग पर बार बार दुष्कर्म किया गया होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। 4 महीने से नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले रविराज सिंह चौहान नामक पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिस थाने में पॉस्को और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નંબર 308/2025 અંડર BNS અને પોક્સો હેઠળ રજીસ્ટર કરવામાં આવેલી છે, જેનામાં જે ગુનાની ટૂંક વિગતમાં ભોગ બનનાર તથા ફરિયાદી છે તેમના જણાવ્યા અનુસાર જે આરોપી છે તે પોતે પોલીસમાં નોકરી કરે છે અને ફરિયાદી અને ભોગ બનનારને તેના મમ્મીને હેરાન કરવાની ધમકી આપી અને તેની જોડે સ્નેપચેટમાં વાતો કરતા હતા અને ફરિયાદી જે છે અથવા ભોગ બનનાર છે તેમને તેમના જે કાયદેસરના વાલીપણામાંથી ફરણ કરી લઈ જઈ તેમને છાતીના ભાગે અડપલા કરી અને તેમની મરજી વિરુદ્ધ એક વખત શરીર સંબંધ બાંધી બળાત્કારનો ગુનો કરેલો છે। એની સિવાય જે બીજો કેસ છે એનામાં અમરેલી સિટીમાં FIR નંબર 513/2025 જે BNS અંડર રજીસ્ટર કરવામાં આવેલી છે અને તેનામાં જે ગુનાની ટૂંક વિગત એવી રીતના છે કે જે ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર જે આરોપી છે એ પોલીસમાં હોય છે અને જે ફરિયાદી છે એની જોડે 1 વર્ષથી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાતચીત કરતા હતા અને એને લગ્ન કરવાની પ્રોમિસ આપેલી હતી, પરંતુ એ લગ્ન કરવાની લાલચ આપી એની જોડે અવારનવાર શરીર સંબંધ બાંધેલું હતું અને એક વખત એને લાફો મારી અને જે ગુનો કર્યો છે એ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલું છે
હાલમાં આ જે બંને પોલીસ કર્મચારીઓ છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે. આ બંને આરોપીઓ છે એ હાલમાં અત્યારના ફરાર છે. એમની પકડ કરવા માટે 3 અલગ અલગ ટીમોની રચના કરવામાં આવેલી છે. હ્યુમન અને ટેકનિકલ दरेक फ्रंट ऊपर कामगिरी चालू है और जल्दी थी हमने धरपकड़ करवामा आवशे। वहीं अमरेली पुलिस की कार्रवाई अब राजनीतिक घमासान का कारण बन गई है। पूर्व सांसद नारायण भाई काछड़िया ने एसीपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमरेली पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है और जनहित की अनदेखी हो रही है। इसके अलावा अमरेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीषा भंडेरी ने भी खुलकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। पहला तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय चलावा माटे एसपी एवं कीधु कि तमे क्यांथी एमनु फंड लावो छो केवी रीते चलावो छो एनी मारे तपास करवी पड़शे। तो हूँ खुलेआम एसपी ने कहूँ छूं कि पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी नो कार्यकर्ता पोतानी जाते चलावे छे। बहु थाय कदाच तो बार्गेनिंग कार्यकर्तानी अंदर करीने पण चलावे छे, नहीं कि तमारी जेम रेती ना के दारूना हप्ता ले अने तमे जे ऐशो आराम करो छो एवुं नथी। अने मारे खुलेआम कहेवुं छे के रेती अने दारू ये कोई जो धंधो करता हो कि एना जे कोई पेलो आखो एजेंसी हो तो पोलीसनी छे, एमां जरा पण यथाशक्ति नहीं। कारण अने एसपी एवुं कीधुं कि दारू पीवा वाला ने विपुलभाई ने कीधुं दारू पीवा वाला ने तमे कहो ये बंद थी जाए, ये जवाबदारी विपुलभाई दुधातनी है कि पोलीसनी है? पहला तो पोलीस ने दारू जे वेचे छे ने एने बंद करावो એટલે ઓટોમેટિક પીવા વાળા બંધ થઈ જાય। અમરેલી જિલ્લો સંપૂર્ણ ભેળાઈ ગયો છે। અમરેલીના દંડક 40 લાખ રૂપિયાનો હપ્તો લે છે તેવું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ કહે છે। ત્યારે દારૂ ને જુગારમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે, દિલીપભાઈ જેવા એક સનિષ્ઠ આગેવાન સમજ્યા છે। આજે નાણભાઈ બોલ્યા છે, એમને અભિનંદન આપીશ। રૂપાલા પણ અગાઉ બોલી ચૂક્યા છે, ડૉક્ટર કાનાબાર અનેક વખત ટ્વીટ કરે છે। ત્યારે અમરેલી જિલ્લો તો સંપૂર્ણ ભેળાઈ ગયો છે। દારૂની બધી ગામડે ગામડે ગલીએ ગલીએ છે ને આ પોલીસના રાજમાં છે। પોલીસના કોન્સ્ટેબલો આજે દીકરીઓ ઉપાડી જાય, એક પ્રિન્સિપાલ સ્કૂલમાં રેપ કરે, આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અમરેલી જિલ્લામાં ચાલી રહી છે। ત્યારે મારે આ આગેવાનોને અભિનંદન આપવા છે। તમે મોડા જાગ્યા છો, સરકારના દબાણમાં કદાચ જાગી ન શક્યા હોય, તમને પણ કાંઈક મુશ્કેલી હોય, પરંતુ મોડા જાગ્યા છો ત્યારે સંતોને મહંતોની ભૂમિનો જિલ્લો, નાના નાના કાઠિયા દરબારના રાજનો જિલ્લો, ગાયકવાડનો જિલ્લો, ગોંડલ સ્ટેટનો જિલ્લો અને નવાબનો જિલ્લો, નવાબ પણ રાજ કરી ચૂક્યા છે એવું કુકાઓ અને આરજી હુકુમતનો જિલ્લો એટલે અમરેલી જિલ્લો છે। તમામ ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલો છે, એને બચાવવા માટે આપ આગળ આગળ લો। તમારા વિપુલ દુધાતને પણ મારે અભિનંદન આપવા છે કે જેમણે આ રેતી અને દારૂ ખનન માટે રાજ કરીને દિલીપભાઈ સમર્થન આપીને સાચી વાતને સ્વીકાર માટેનો પ્રયાસ કર્યો, તો એની ઘરે પોલીસ પહોંચી જાય છે। આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે। ત્યારે ડીએસપીના હપ્તાથી ભાજપ કાર્યાલય ચાલે છે, ડીએસપીના હપ્તાથી 40 લાખ રૂપિયાનો હપ્તો ભાઈ કાછડિયા ભાઈ દંડકને ચૂકવાય છે, કૌશિકભાઈને। એવું મનીષભાઈ વઘાસિયાનો પત્ર લખનાર એના કાનપરિયા છે, એ સાચો સાબિત થતો હોય તેવું મને લાગી રહ્યું છે। અમે વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ પક્ષ તો ઘણા સમયથી અમે કહેતા કે ગુજરાતના રાજમાં, ગુજરાતમાં ભાજપના રાજમાં આ દારૂ અને રેતીનું છે એ બેફામ દૂષણ છે એ વધ્યું છે। ખુદ પોલીસ તંત્ર અને ભાજપના નેતાઓ હળી મળીને હપ્તાઓ લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં ગામડાઓમાં દારૂનું વેચાણ છે એ થવા દે છે, રેતીનું ખનન થવા દે છે। ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના એસપી સામે ખુદ અમરેલી જિલ્લા ભાજપના દિગ્ગજ નેતા દિલીપભાઈ સંઘાણી, પૂર્વ સાંસદ નારાયણભાઈ કાછડિયા જ્યારે મેદાનમાં આવ્યા છે ત્યારે ખુદ ભાજપ સરકારની જ પોલ છે એ ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ છે એ ખોલી રહ્યા છે। આજે સમગ્ર અમરેલી જિલ્લાની અંદર કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ છે એ કથળી ગઈ છે। અમરેલી જિલ્લાના ગામડે ગામડે શેરીએ શેરીએ દેશી અને ઇંગ્લિશ દારૂ છે એ બેફામ અને ખુલ્લેઆમ વેચાય છે। બુટલેગરો ફાટી ગયા છે, રેતીનું ખનન પણ ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યું છે। આજે અમરેલી શહેરની અંદર કે અમરેલી જિલ્લાની અંદર કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઈ છે। દિન પ્રતિદિન હુમલાઓ થાય છે, હત્યાઓ થાય છે, તો અમરેલીના એસપી છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जियो टीवी, डेली हंट और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।